बहुत समय पहले की बात है। एक राजकुमारी अपने पिता के साथ रहती थी। माँ के गुजर जाने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी दूसरी माँ बहुत अच्छी थी, सिर्फ उसकी नज़रों में। वो हमेशा से राजकुमारी को कहती थी कि तुम्हें लड़कों से दूर रहना है, तुम्हें दोस्त नहीं बनाने, दुनिया तुम्हारी दुश्मन है। और वो किसी से उसे मिलने भी नहीं देती थी। राजकुमारी को धीरे धीरे ये समझ आ गया था कि सब उसके दुश्मन हैं और कोई भी उसके अपना नहीं है। लेकिन राजकुमार को इस बात की कानों का खबर नहीं थी कि उसकी सौतेली माँ उसको इस तरीके से शिक्षा दे रही है। राजकुमारी किसी के साथ ज़्यादा घुलती मिलती नहीं थी। राजकुमारी को हमेशा से अलग रहना ही पसंद था। वो हमेशा अकेली रहती, यहाँ तक कि वो उसने अपने पिता से भी मिलना छोड़ दिया था। उसकी सौतेली माँ इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि जिस तरीके की शिक्षा वो दे रही थी राजकुमारी बिल्कुल वैसा ही कर रही थी। कुछ साल अब यूं ही बीत गए। अब राजकुमारी जवान हो चुकी थी, लेकिन उसे बिल्कुल लड़कियों वाले काम पसंद नहीं थे। वो एक योद्धा बनना चाहती थी और एक वो अच्छी योद्धा भी बन चुकी थी। लेकिन कुछ समय बाद राजा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। राजा ने राजकुमारी को अपने पास बुलाया और कहा, देखो बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इस राजपाट को संभाल सकूँ। तो मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम जल्द से जल्द शादी कर लो। लेकिन राजकुमारी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थी। उसने साफ इनकार कर दिया। राजकुमारी का जवाब सुनकर राजा ने फैसला किया कि अगर राजकुमारी 6 महीने के अंदर किसी राजा को वर चुनेगी तो ठीक है, वरना उसकी सारी जायदाद गांव में बांट दी जाएगी और उसका राज्य दूसरे राजा को सौंप दिया जाएगा। राजा के इस फैसले से सारे आसपास के राजकुमार वहां एकत्रित हो गए। लेकिन सब बेहतर जानते थे कि राजकुमारी बिल्कुल भी लड़कों को पसंद नहीं करती और वो किसी से शादी नहीं करेगी। उसी बीच राजकुमारी की माँ के पास एक लड़की आई जो बहुत ज़्यादा गरीब सी मालूम होती थी। उसने कहा कि वो प्लीज़ उसको वहाँ पर नौकरी दे दे, क्योंकि वो बहुत परेशान है और उसके घर में लोग भूखे हैं। राजकुमारी की काफ़ी मिन्नतें करने के बाद भी राजकुमारी नहीं मानती। लेकिन राजकुमारी की दासी उसे कहती है कि तुम राजकुमार के पास चलो। जब वो लोग उस लड़की को लेकर राजा के पास जाते हैं तो राजा फैसला करता है कि उसे राजकुमारी की दासी बना दिया जाए, जो 24 घंटे राजकुमारी के साथ रहे और उसकी मदद करे। अब वो 24 घंटे राजकुमारी के साथ रहने लगी, लेकिन राजकुमारी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन राजकुमारी जब प्रयास कर रही थी तब उसकी दासी ने कहा कि वो इस पुतले से जीतकर बहादुर योद्धा बनेगी। तब उसने कहा कि अगर उसे बहादुर योद्धा बनना है तो वो उससे जीत कर दिखाए। राजकुमारी हंसने लगी कि क्या उसे उस दासी से जीतना है। दोनों में मुकाबले का एक ऐलान हो गया और सभी एकत्रित हो गए। राजकुमारी दासी को किसी भी हाल में हराना चाहती थी। काफ़ी मेहनत पर भी पहली बार में रानी हार गई। दूसरी बार में फिर से रानी हार गई। अब दासी ने उसे समझाया कि वो उससे जलती है, इस वजह से वो हार रही है। उसे अपना ध्यान पूरा लड़ाई पर रखना है, ना कि आपसी झगड़ों पर। अब रानी ने फैसला कर लिया कि वो इस बार जीत कर दिखाएगी। अब फिर से मुकाबला शुरू हुआ। रानी ने खूब मेहनत करी और इस बार वो दासी को हरा दिया। अब रानी के दिल से दासी के लिए जितनी भी ईर्ष्या थी वो सब निकल गई और अब उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। वो साथ में रहते, हंसते, बोलते, खेलते। रानी भी काफ़ी खुश थी। लेकिन इस बात से उसकी सौतेली माँ बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, क्योंकि उसकी सालों की मेहनत ख़राब हो रही थी। अब उसने फ़ैसला किया कि वो उस दासी को किडनैप करवा लेगी और उसने ऐसा ही किया और राजा से आकर कह दिया कि वो उसे छोड़कर चली गई। और रानी को भी समझाया कि देखो, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें किसी से वास्ता नहीं रखना है, वरना सब तुम्हें धोखा देंगी। लेकिन सौतेली माँ की दासी बहुत अच्छी थी। उसने सारी बात आकर राजकुमारी को बताई और कहा कि वो रात को अपनी माँ का पीछा करे। राजकुमारी ने जब उसका पीछा किया, उसके सामने सारी हकीकत आ गई कि उसने ही उसकी दासी को पकड़ रखा था। लेकिन सौतेली माँ के गुंडे बहुत शरारती थे। उसने राजकुमारी को हराने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन राजकुमारी ने फिर भी अपनी दासी को बचा लिया। अब राजकुमार ने अपनी सौतेली बीवी और उसके सारे साथियों को गिरफ्तार करवा दिया और जेल में डालने का फैसला करते हुए कहा कि वो सारी हरकतों से पहले से ही वाकिफ था और वो बेहतर जानता था कि उसकी सौतेली पत्नी उसकी बेटी को गलत शिक्षा दे रही है।
ताकि सारी दौलत वो हड़प ले। और इसीलिए उसने ये चाल चली, उसने उसके बचपन के दोस्त को बुलाकर उसको एक दासी का रूप दिया ताकि वो समझ सके कि हर इंसान गलत नहीं होता। अब राजकुमार ने अपनी राजगद्दी अपनी बेटी को सौंप दी और उसकी शादी उसके बचपन के दोस्त से करा दी और वो लोग हंसी खुशी रहने लगे। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।